हेलो गाइज, मैं हूं नित्रा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक्स है वर्गमूल तथा घनमूल। सबसे पहले इस वीडियो में हम वर्गमूल तथा घनमूल के थ्योरी को देखेंगे और देखेंगे कितने प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक अंक की पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। यानी एक अंक का पुनरावृत्ति करने का मतलब बार बार, यानी कि एक ही अंक बार बार आए उससे अंकों का पुनरावृत्ति कहते हैं। कहता उसका वर्ग ज्ञात करिए। देखिए हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। कहता है देखिए 1 कितने बार है? 4 है, यानी 1100 कितना? 11। कहता है 1111 का वर्ग कीजिए। फिर कहता है बाबू आपको 1 कितने बार है? 5 बार। और 2 कितने बार है? 3 बार। कहता है कि इसका वर्ग करके बतलाइए। तो देखिए सबसे पहले बार देखिएगा कि कितना बार पुनरावृत्ति हुआ। देखिए 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1 2 3 4 और उसके बाद हम घटते क्रम में लिखेंगे 3 तक। 4 के बाद कितना जाएगा? 3 2 1 घटते क्रम में। जितना बार रहेगा उतना बार पहले बढ़ते क्रम में, उसके बाद फिर घटते क्रम में 1 तक। उस इतना करने के बाद जिसका पुनरावृत्ति होगा उसके वर्ग करके इसमें गुना करना है। देखिए किसका पुनरावृत्ति? 1 का। एक ही ना बराबर आ रहा है तो 1 का वर्ग करिएगा तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और इसमें 1 से गुना कराइएगा तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर इतना ही होगा। अब देखिए बाबू इसमें क्या कहता है? 1 2 3 4 5 बार। तो पहले 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर घटते क्रम 1 तक पहुंचना है। 5 के बाद फिर 4 3 2 1। अब देखना है कि जिसका पुनरावृत्ति हो उसके वर्ग से इसमें गुना कराते हैं। पुनरावृत्ति तो 1 का है तो 1 का वर्ग करिएगा तो 1 ही ना होगा, और 1 से अगर इसमें गुना कराइएगा तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसमें ये कितना बार है? 2 का पुनरावृत्ति है 1 2 3 बार। तो पहले लिख लेते हैं 1 2 3, उसके बाद फिर घटते क्रम में 3 के बाद फिर 2 और फिर 1। इतना करने के बाद जिसका पुनरावृत्ति होता है उसके वर्ग से इसमें गुना कराते हैं। देखिए पुनरावृत्ति किसका? 2 का। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। अब इसे गुना कराते हैं। देखिएगा गुना करके बतलाते हैं। देखिएगा 4 गुना 1 कितना हो जाएंगे? 4। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 4 तिया के 12। 12 का 2 बाकी हाथ में 1। 4 दूना 8 है, बकिया 9 और 4 में गुना कराइएगा 1 से कितना हो जाएगा? 4। यही आपका उत्तर हो गया। आप देखिए इतना तो हमने कर लिया और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है बाबू यहाँ पे 3 आपको कितने बार है? 1 2 3 4 बार है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू इसको 1 2 3 4, उसके बाद फिर घटते क्रम में यानी कि 3 2 1। अब हम जानते हैं इतना करने के बाद जिसका पुनरावृत्ति होता है उसके वर्ग से इसमें गुना कराते हैं। पुनरावृत्ति किसका हो रहा है? 3 का हो रहा है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 9। आप देखिए इतना में आप 9 से गुना कराइएगा, बाबू। तो गुना कराने के बाद आएगा 111 0 888 और उसके बाद आ जाएगा 9। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी आपको अगर पुनरावृत्ति वाला सवाल हो, पुनरावृत्ति वाला प्रश्न हो, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जिसका पुनरावृत्ति होगा देखिएगा पहले पता करना कि कितना बार हो रहा है। 1 2 3 4 बार। तो 1 2 3 4 वहां तक करने के बाद फिर घटते क्रम में 1 तक। देखिए ये 4 बार था तो 1 2 3 4, उसका फिर घटते क्रम में 3 2 1। फिर देखिए ये आपको 5 बार था तो 1 2 3 4 5, उसका फिर घटते क्रम में 4 3 2 1। ये इतना करने के बाद जिसका पुनरावृत्ति होगा उसके वर्ग से इसमें गुना कराना है। यह था 1 था तो 1 से इसमें गुना कराने के इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए हमने गुना यहाँ पे नहीं किया। अब देखिए ये था 2 था 3 बार तो 1 2 3 फिर घटते क्रम में 2 1 और उसके बाद देखिए 2 का पुनरावृत्ति हो रहा था तो 2 का स्क्वायर 4 से गुना कराए, इतना आंसर आया। इसमें देखिए 1 2 3 4 बार था तो 1 2 3 4 फिर घटते क्रम में 3 2 1।
इतना करने के बाद जिसका पुनरावृत्ति हो उसके वर्ग से गुना कराए, 3 3 9 गुना करने के बाद इतना। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना, यानी 2 अंकों की संख्या है उसको वर्ग करके बतलाइए। देखिए मानिए कि 2 अंकों का संख्या mn है, mn, कहता है कि इसका वर्ग करिए। देखिएगा इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसको मान लीजिए a और इसको मान लेते हैं b। तो ध्यान दीजिएगा a² 2ab b², क्रिया आपको इधर से होगा, राइट हैंड से होगा। देखिएगा जो बाकी शेष बचेंगे इधर आके जुटेंगे। एक एग्जांपल लेके बतला, देखिएगा कहता है 64 को वर्ग करिए, 2 अंक का है, वो फार्मूला पर बना करके दिखाते हैं। इसको a मानिए और इसको b मानिए। तो कहता है a² 2ab b², a² 2ab b²। इसको a माने हैं, इसको b माने हैं। देखिए सेट करते हैं, जहां पे a होगा वहां पे 4 को रखेंगे, यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर कहता है 2, a कितना माने 4 को, b माने कितना 6 को। फिर कहता है b², b के मान 6 है यानी 6 का स्क्वायर। इसको लिख दीजिए। देखिए 4 4 16, 16 के 6 बाकी हाथ में 1, 6 4 24, 24 दूना के 48, और एक बाकी कितना हो जाएगा 49, 49 का 9 बाकी हाथ में कितना हो जाएगा 4, 6 के स्क्वायर 6 6 का 36, और 4 कितना हो जाएगा 40। यही आपको क्या हो गया, उत्तर हो गया। आप देखिए ये तो आपको फार्मूला से हो गया, लेकिन अब बोलिएगा कि इसको डायरेक्ट हम निकालना चाहते हैं आंसर। तब देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले इकाई का वर्ग, याद रखिएगा सबसे पहले इकाई का वर्ग। तो इकाई कितना है 4, तो 4 का वर्ग कितना, 4 4 16, 16 के 6 बाकी हाथ में कितना बच गया, 1 बच गया। फिर सभी अंकों में गुना। देखिएगा 4 भी 1 अंक है, 6 1 अंक है, और 2 1 अंक है, यानी सभी अंकों में गुना। तो 6 4 24, 24 दूना का कितना हो जाएगा 48, और एक बाकी कितना हो जाएगा 49, 49 का 9 बाकी हाथ में 4। और फिर दहाई का वर्ग, दहाई कितना 6, 6 6 के 36, और 36 का वर्ग के बाद कितना 40। इसका आंसर 40 96। यानी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप फार्मूला पर बैठा सकते हैं। a² 2ab b², हमेशा क्रिया राइट हैंड से करना है, जो शेष बचेंगे इधर आकर के ऐड होंगे। और चलते हैं अगले टाइप्स की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है देखिए हम कुछ एग्जांपल से लिए हैं, इसको समझते हैं। पहले हम इसको डायरेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को फार्मूला पर भी लेकर के बना देंगे। देखिए सबसे पहले हम बताएं डायरेक्ट लिखने के लिए इकाई का वर्ग। तो इकाई के स्थान पर कितना है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएंगे 4। फिर सभी अंकों में गुना, सभी अंकों में गुना। तो 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो जाएंगे 24, 24 का 4 बाकी हाथ में कितना 2। फिर दहाई का वर्ग, दहाई कितना 6, 6 6 का 36, और बाकी जो शेष था कितना हो जाएगा 38। इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले इकाई का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएंगे 9। फिर सभी अंकों में गुना, 8 तिया के 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 48 का 8 बाकी हाथ में कितना हो जाएगा 4। फिर दहाई का वर्ग, दहाई कितना है 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 8 64, और 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68। आपको डायरेक्ट आंसर। अब देखिए इसको में कहता है 94 का वर्ग। तो पहले इकाई का वर्ग, तो 4 4 16 के 6 बाकी हाथ में 1। आप देखिएगा 9 4 36, 36 दूना 72, और एक बाकी है कितना 73 का 3 बाकी हाथ में 7। अब फिर कहता है दहाई का वर्ग, तो 9 9 के 81, और 81 प्लस 7 कितना हो जाएंगे 88। अब देखिए इस पर एक को बनाते हैं। कहता है 62 है, 62 का वर्ग बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले मान लीजिए a, और इसके बाद इसको मान लीजिए b। कहता है a का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर। फिर कहता है 2a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है तो 6 है। और फिर कहता है b², b यानी कहने का मतलब कि 6 का स्क्वायर। अब इसको कर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 का 4 बाकी हाथ में 2। फिर 6 का स्क्वायर, 6 6 का 36 पर 2 कितना हो जाएगा 38। या देखिए
आपको दो तरह से बना दिए, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या तो आप फार्मूला पर कर सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले टाइप्स की ओर। कहता है कि ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिसका इकाई अंक 5 हो। ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना यानी करना जिसका इकाई कितना हो 5 हो। तो देखिए सबसे पहले अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो और उसका आपसे वर्ग ज्ञात करना कहे, यानी इकाई के स्थान पर 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो, तो देखिए लिखा है क्या फॉर्मूला में कि उसका जो अंत में होगा कितना होगा 25, फिर संख्या और संख्या प्लस 1। ये तो आपको फार्मूला के रूप में हो गया और अंत में 25 एलिमेंट्स। लेकिन देखिए इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे आंसर। देखिए सबसे पहले अगर आपको बोले कि किसी भी संख्या बाबू उसका अंत में यानी इकाई के स्थान पर 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो तो उसका अंत में हमेशा 25 होगा। देखिए अगर 5 है तो अंत में 25 एलिमेंट यानी कि हमेशा 25 हो जाएगा। अब देखिए और 5 को छोड़कर जो संख्या बचे, 5 को छोड़कर के जो संख्या बचे उसमें अपना मन से एक जोड़ देना है और पुनः उसी के साथ गुना कर देना है। तो बताइए कि ये तो 8 है और 8 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और फिर पुनः इसी के साथ गुना कर देना है। तो एक जोड़ने के बाद ही तो 9 हो गया और 9 गुना 8 कितना 9 8 72, यानी इसका डायरेक्ट आपको आंसर हो गया 72 25। सिंपल सा। आप इस पर बैठाइएगा तो देखिए इस पर भी बना करके दिखा देते हैं। फार्मूला पर कितना का था 85 का था, 85 का वर्ग था। देखिए सबसे पहले कहता है कि अंत में 25 होगा तो 25 के 25 लिख लें। 25 जो आया वह 5 के मान के बराबर हुआ। अब 5 को छोड़ करके बचा कौन 8, 8 हो गया संख्या, फिर 8 प्लस कितना 1। अब बताइए 8 प्लस 1 9 और 9 8 कितना हो जाएंगे 72, यानी इसके अनुसार भी 72 25 आपको हो गया। देखिए सबसे पहले बाबू अगर पूछे कि अगर कोई प्रश्न दे देवे और उसके इकाई के स्थान पर 5 हो, उसके इकाई के स्थान पर 5 हो और उसका आपको वर्ग ज्ञात करना हो तो उसका अंत में हमेशा 25 होगा। उसके बाद 5 को छोड़ करके जो संख्या बचा, देखिए इसमें 5 को छोड़ करके कौन बचा 8, जो बचा उसमें एक अपना मन से जोड़ दें, जो बचा उसमें एक अपना मन से जोड़ दें और पुनः उसी के साथ गुना करा दें तो एक जोड़ने के बाद ही 9 हो गया और 9 गुना 8 कितना 72, यानी कि 72 25। आप फार्मूला पर भी बना सकते हैं और आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर समझते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। बाबू कहता है कि 65 को वर्ग करिए, 75 को वर्ग करिए, 105 का वर्ग करिए, 125 का वर्ग करिए और 115 का वर्ग करिए। तो हम जानते हैं कि अगर इकाई के स्थान पर 5 हो और उसका वर्ग ज्ञात करना हो, इकाई के स्थान पर 5 हो और उसका वर्ग ज्ञात करना हो तो उसका अंत में हमेशा कितना होता है 25। तो पहले 25 लिख लेंगे। उसके बाद 5 को छोड़कर जो संख्या बचे उसमें अपना मन से एक जोड़ देना है। देखिए 5 को छोड़ करके इसमें कौन बचा 6, 6 में अपना मन से एक जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे 7 और पुनः इसी के साथ गुना करा देंगे। तो देखिएगा ये तो 6 बचा, 6 में एक जोड़ने के बाद 7 हो गया और फिर इसी के साथ गुना करा दीजिए तो 7 का कितना हो जाएगा 42, यानी इसका उत्तर आ गया 42 25। ठीक इसमें देखिए इसके भी इकाई के स्थान पर 5 है तो इसका अंत में कितना हो जाएगा हमेशा 25। उसके बाद 5 को छोड़कर जो संख्या बचा उसमें एक अपने मन से जोड़ देंगे तो 7 प्लस से कितना 8 और 8 गुना 7 8 7 56, इसका आंसर आ गया 56 25। अब देखिए बाबू इसके इकाई के स्थान पर कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर पर 25। देखिए इसका हमेशा अंत में कितना होता है 25। अब देखिए 5 को छोड़कर जो बचा उसमें एक अपना मन से जोड़ देना है और पुनः उसी के साथ गुना कराना है। तो 5 को छोड़कर कौन बचा 10, 10 में एक जोड़िएगा तो 11 और फिर 11 गुना 10 कितना हो जाएगा 110, 11 दहा को 110। इसका आंसर इतना आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न उधर कहता है 125। आप देखिए कहता है 125 का वर्ग करिए तो देखिएगा इकाई के स्थान पर कौन है 5 तो अंत में इसका क्या हो जाएगा कितना 25। आप देखिए 5 को छोड़कर
जो संख्या बचा उसमें एक अपना मन से जोड़ना है और पुनः इसी के साथ गुना कर देना है। 12 था, इसमें एक जोड़िएगा तो 13, 13 गुना 12 कितना हो जाएंगे 156। इसका आंसर आपको इतना हो गया। अब कहता है 115, 115 है, इकाई का छापा कितना है 5, तो इसका अंत में हमेशा कितना हो जाएगा 25। अब 11 है, इसमें एक अपना मन से जोड़ेंगे तो 12, 12 गुना 11 कितना हो जाएंगे 132। आप देखिए यही आपको क्या हो गया उत्तर, यानी कि डायरेक्ट निकाल देना है। और चलते हैं अगले टाइप्स की ओर, चलते हैं अगले टाइप्स की ओर। कहता है कि 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना, यानी कि जो 1000 के आसपास में है और उसका वर्ग करके बतलाइए। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 999 का वर्ग करिए, 997 का वर्ग करिए, 998 का वर्ग करिए। बतलाइए कि ये जो सारे प्रश्न है वह 1000 के नजदीक में है ना, तो इससे लिखे हैं कि 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। तो सबसे पहले इसका रूल को समझिएगा। देखिए हम बोल रहे हैं अगर 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना हो तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि 1000 से जितना कम रहेगा, 1000 से जितना कम रहेगा उसमें और उतना कम कर देंगे। बतलाइए कि 999 जो है 1000 से कितना कम है, एक कम है, तो इसमें और एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 998। इतना करने के बाद इस पर 3 जीरो बैठा देंगे, हो गया। अब फिर देखना है कि 1000 से कितना कम है, एक कम है, जितना कम रहेगा उसका वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे, जितना कम रहेगा उसका वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे। तो बतलाइए कि जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 998 001 हो जाएगा। यही जो हुआ आपका आंसर हुआ। आप देखिए ये है कितना 997 का वर्ग। तो पहले पता करेंगे कि 1000 से कितना कम है, 3 कम है। जितना कम रहेगा उसमें और उतना कम कर देंगे, जितना कम रहेगा उसमें और उतना कम कर देंगे। तो बतलाइए 1000 से 997 कितना कम है, तो 3 कम है, तो इसमें और 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 994। इतना करने के बाद इस पर 000 बैठा देंगे और उसके बाद फिर क्या करना है कि 1000 से जितना ही कम है, 1000 से जितना कम है उसका वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे। तो बतलाइए कि 1000 से 3 कम ना है तो 3 का इसमें वर्ग कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 3 तिया का 9, तो आपको इतना इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं अगला प्रश्न में। कहता है 998 का वर्ग। तो पहले पता करते हैं कि 1000 से कितना कम है, 2 कम है, जितना कम है उसमें और उतना कम कर दीजिए। तो 2 कम है तो इसमें 2 को और कम करिएगा तो हो जाए कितना 996 हो जाएगा। उसके बाद फिर 000 बैठा दीजिए। इतना करने के बाद जितना कम है उसका वर्ग करके इसमें जोड़ दीजिए। कम आपको 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे। देखिए आप देखेंगे कि 2 का वर्ग कितना होता है 4। देखिए 996 00 और 4, यही क्या हो गया आपका उत्तर। सबसे पहले अगर 1000 के आसपास की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले पता करेंगे कि दी गई संख्या 1000 से कितना कम है, जितना कम रहेगा उसमें और उतना कम करना है। कम करने के बाद उस पर 000 बैठाना है और उसके बाद देखना है कि 1000 से कितना कम है। तो देखिएगा ये वाला प्रश्न में बाबू 1 कम था तो जितना कम रहेगा उसका वर्ग करके उसमें जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें 997 का वर्ग था तो 1000 से 3 कम था, तो जितना कम है उसमें और कम करिए। तो 3 कम था तो इसमें 3 को और कम किए तो 994, 3 को 0 बैठाना है और जितना 1000 से कम होगा उसका वर्ग करके इसमें ऐड कर देना है, वही आपका क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके पहले वाले जो प्रश्न थे वह 1000 से सारे कम वाले थे, लेकिन ये जो सारे प्रश्न है 1000 सारा क्या अधिक है।
तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि 1000 से कितना अधिक है। जितना अधिक होगा उसमें और उतना जोड़ कर लिखेंगे। तो देखिए 1000 ही 6 है, तो 1000 से कितना अधिक है 6, तो इसमें और उतना जोड़ देंगे। तो बताइए 1000 6 था और 6 जोड़ दीजिएगा तो 1012 हो जाएगा। उसके बाद 000 इसमें बैठा देना है। अब फिर यह देखना है कि 1000 से कितना अधिक है, जितना अधिक होगा उसका वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे। सेम वही रूल, सेम इसके पहले वाला ही रूल है। उसमें कम था तो उतना कम करते थे, इसमें जितना अधिक है उतना अधिक करेंगे। आप देखिए इसको हल करिए। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 10 12 0 36, यही क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें चलते हैं। अब कहता है बाबू 1007, तो पहले पता करेंगे कि 1007 जो है 1000 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, तो जितना अधिक होगा उसका उतना और उसमें जोड़ देंगे। तो 7 अधिक है तो इसमें 7 और जोड़ दीजिएगा, तो 1000 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद इसमें 000 बैठा देना है और 1000 से जितना अधिक होगा उसका वर्ग करके इसमें जोड़ देना है। तो देखिए 7 का वर्ग कितना 7 7 49 हो जाएगा। तो लिखिएगा 10 14 49, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप ध्यान दीजिए, कहता है 1012 का वर्ग करिए। तो सबसे पहले पता करेंगे कि 1000 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। जितना अधिक होगा उसमें और उतना जोड़ देंगे। 12 अधिक है, 12 और जोड़िएगा तो 1000 कितना हो जाएगा 24। उसके बाद क्या करना है, 000 बैठाना है। फिर पता करना है कि 1000 से कितना अधिक है, 1000 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। जितना अधिक रहेगा उसका वर्ग कर देना है। देखिए अधिक था 12, तो 12 का वर्ग कर दिए। आप देखिए 12 का वर्ग करिएगा तो 144 होगा। इसमें जब 144 को जोड़िएगा तो आपको आंसर हो जाएगा 10 24 144। देखिए यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब भी आपको 1000 से अधिक वाला प्रश्न रहे तो सबसे पहले पता करना है कि 1000 से कितना अधिक है। जितना 1000 से अधिक होगा उसमें और उतना जोड़ कर लिखना है। उसके बाद 000 बैठाना है। फिर पता करेंगे कि 1000 से कितना अधिक, जितना अधिक होगा उसका वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए